लाइट की वजह से तुम किसी चीज को क्या कर पाते हो, वॉच कर पाते हो। होता क्या है कि ना जब लाइट नहीं है यहाँ पर, बिल्कुल भी लाइट नहीं है, तो कोई भी चीज तुम्हें दिख नहीं रही, पर एक्चुअली वो वहाँ पर प्रेजेंट है। पर जैसे लाइट आता है ना, जैसे मान लो यहाँ पर लाइट है, जैसे तुम्हें ये टी शर्ट क्या दिख रही है, टी शर्ट छोड़ो, जैसे बुक का कलर क्या दिख रहा है तुम्हें, येलो। अब ये होता कैसे है, होता ऐसे है कि ना अगर मान लो मैंने सारी लाइट बंद कर दी, तुम्हें बुक दिखना बंद हो जाएगी। ऐसा क्यों हो रहा है कि जब तुम लाइट ओपन करते हो ना, तो इस पे क्या आती है, ये लाइट आती है, ये लाइट आई है ना। लाइट आने के बाद क्या होता है, लाइट के, ये कौन से कलर की लाइट है, व्हाइट कलर के बाद 7 कलर्स होते हैं, व्हाइट लाइट के ना 7 कलर्स होते हैं, पढ़ा ये बात, 7 कलर्स होते हैं विबग्योर, है ना। अब होता क्या है, जब लाइट इसके ऊपर आती है तो ये सिर्फ येलो कलर को क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, और बाकी कलर को ऑब्जर्व कर लेता है। इसने लाइट आई, लाइट आने के बाद इससे टकरा के जो तुम्हारी आंखों में पड़ रही है, उसकी वजह से तुम क्या कर पाते हो, वॉच कर पाते हो। तो बेसिकली इस पे आई लाइट, है ना, इसने बाकी सब कलर को ऑब्जर्व करा, येलो कलर को क्या करा, रिफ्लेक्ट करा। इस पर टकराने के बाद तुम्हारी आंखों पे गिरी, इसके बाद इस तरीके से तुम क्या कर पा रहे हो, वॉच कर पा रहे हो। जब लाइट बंद है तो इसमें कुछ आके गिर नहीं रहा और तुम्हारी आंखों में पड़ नहीं रहा, इसमें तुम क्या नहीं कर पा रहे, वॉच नहीं कर पा रहे। तो वॉच करने का रीजन जो होता है वो होता है, एक होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन मतलब कि मान लो ये ब्लैक कलर है, तो बेसिकली क्या होगा कि ये किसी भी चीज का कलर होता है, जैसे मान लो ब्लू कलर है, तो ये ब्लू कलर इसलिए दिख पा रहा है तुम्हें क्योंकि इसमें लाइट आती है, लाइट आने के बाद इससे टकराई और तुम्हारी आंखों में पड़ी, और इसे सारे कलर ऑब्जर्व कर लिए, ब्लू कलर को क्या करा, रिफ्लेक्ट कर दिया। लाइट 3 काम कर सकती है, लाइट 3 काम कर सकती है। अगर किसी चीज में लाइट पड़ रही है ना तो 3 काम करती है, एक होता है रिफ्लेक्शन, दूसरा होता है ट्रांसमिशन, तीसरा होता है ऑब्जर्वेशन। पता है मतलब तीनों का। जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इससे लाइट आई, ये 3 काम करेगी। एक तो तरीका क्या होता है कि लाइट सीधी पास हो जाए, किधर पास हो जाए, सीधी पास हो जाए, है ना, कोई दिक्कत ना है। जैसे लाइट ऐसे अगर ऐसे पास हो गई, सीधी पास हो गई, है ना, लेकिन सीधी पास नहीं, थोड़ी सी बेंड भी हो गई, उसको बाद में समझाऊंगा, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। लाइट पास हो रही है ना। जैसे फॉर एग्जांपल ले लो तुम, तुमने कभी वो देखा है, पानी, पानी के अंदर कोई बिल्कुल साफ पानी होगा तो नीचे की चीज भी दिख रही होती है, उससे लाइट, इसका मतलब लाइट वाटर के अंदर तक जा पा रही है। बिल्कुल क्लियर वाटर हो, किसका क्लियर वाटर होगा, फॉर एग्जांपल तुम जो घर पे पानी पी रहे हो, है ना, पानी पी रहे हो, अगर तुम उसके अंदर ग्लास के अंदर एक सिक्का डाल दोगे तो ऊपर से देखो मुझे सिक्का दिख जाएगा नीचे, है ना। अगर नीचे सिक्का दिख पा रहा है, इसका मतलब क्या, वहां तक क्या जा पा रही है, लाइट जा पा रही है। तो वहां पर लाइट क्या कर रही है, वहां पर लाइट क्या कर रही है, लाइट ट्रांसमिट कर रही है, लाइट पानी के अंदर भी जा पा रही है, तो उसको बोलते हैं ट्रांसमिट कर रही है लाइट। जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू पास होकर चले जाए उसको बोलते हैं ट्रांसमिशन हुआ है, क्या हुआ है, ट्रांसमिट हुआ है। क्या हुआ है, लाइट ट्रांसमिट हुआ है। और एक एक चीज क्या होती है कि ऑब्जेक्ट कई बार लाइट को क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट, मतलब बेसिकली इट्स लाइक कि तुमने एक बॉल फेंका, बॉल फेंकने के बाद तुम्हारे हाथ में वापस आ गई, ये क्या है, दैट इज नोन एज रिफ्लेक्शन। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज नोन एज, ये सरफेस है हमारी, इस सरफेस में लाइट ऐसे आई और ये ऐसे बाउंस बैक कर गई, ये ऐसे, इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। ये क्या हो गया तुम्हारा, रिफ्लेक्शन। अच्छा, मैंने अभी लाइट को क्या बताया, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो इसके ऊपर जो लाइट गिरी है असल में क्या, एनर्जी। मान लो इसके पास 100 जूल एनर्जी है, कितनी जूल एनर्जी है, 100 जूल। ऑब्जेक्ट ऐसे भी हो सकते हैं कि इस 100 जूल एनर्जी का कुछ पार्ट वो ट्रांसमिट कर दे, कुछ पार्ट वो रिफ्लेक्ट कर दे, और कुछ पार्ट वो खुद खा के बैठ जाए। मतलब ये लाइट आई, जैसे फॉर एग्जांपल कोई ऑब्जेक्ट लेते हो तुम, वो क्या करता है, तो उस पर लाइट डालोगे ना, वो सारी की सारी लाइट को ऑब्जर्व कर लेगा, ना रिफ्लेक्ट करेगा ना कुछ करेगा। नॉर्मली ब्लैक कलर्स होते हैं, मान लो तुमने देखा है, सुना होगा तुमने कि अगर मैं दीवार पे यहाँ पर ना ब्लैक कलर कर दूं ना पूरे इस पे, और फिर मैं जितनी मर्जी लाइट जला दूं, तुम्हें हमेशा लगेगा डार्क डार्क। रीजन क्या है, ब्लैक कलर, जैसे ये ब्लैक कलर है, इसका नेचर क्या है, ये सारी कलर ऑफ लाइट को क्या करता है, ऑब्जॉर्व कर लेता है, ये रिफ्लेक्ट नहीं करता। क्या करता है, लाइट को 100% ऑब्जर्वेशन हो, 100% तो क्या है, किसी का भी नहीं होता, बट मैक्सिमम कलर ऑफ लाइट को, ब्लैक कलर की टेंडेंसी क्या है, ब्लैक कलर की टेंडेंसी होती है कि मैक्सिमम कलर ऑफ लाइट को क्या करता है, वो ऑब्जॉर्व कर लेता है। क्या कर लेता है, ऑब्जॉर्व, जितनी भी एनर्जी है उसको क्या करा, ऑब्जॉर्व कर लिया। इसलिए तुम्हें ब्लैक कलर दिख रहा है, इसमें कोई कलर दिख रहा है तुम्हें, ये ब्लैक है, सारे कलर को उसने क्या करा है, ऑब्जॉर्व कर लिया, है ना। तो अब कोई भी ऑब्जेक्ट 3 काम कर सकता है। पहला क्या कर सकता है, वो ट्रांसमिट कर सकता है, दूसरा ट्रांसमिट मतलब अपने थ्रू लाइट आई, उसके अपने थ्रू पास होने दिया। एग्जांपल देखो, और कभी नाम सुना प्रिज्म का,
प्रिज्म का नाम सुना, प्रिज्म का? प्रिज्म के थ्रू भी लाइट क्या आती है, अगर इस पे यहाँ पर लाइट आ रही है ना, ऐसे करके बाहर आ जाती है, ये क्या कर रही है, ट्रांसमिट कर रहा है, मतलब अपने थ्रू लाइट को जाने दे रहा है। दूसरा क्या काम कर सकता है, लाइट अपने पास आई वापस फेंक दिया, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। तीसरा क्या काम कर सकता है, अपने खुद में ऑब्जर्व कर लिया। एक है कि एक मेरे पास लाइट आई, मैंने अपने थ्रू जाने दिया, ये ट्रांसमिशन है। आया मैंने वापस फेंक दिया, ये रिफ्लेक्शन है। आया मैंने ऑब्जर्व ही कर लिया, जिम में डाल के भर के बैठ गया, इसका ये क्या करा मैंने, ऑब्जॉर्प्शन। तीन काम हो सकते हैं लाइट से, ट्रांसमिशन, ऑब्जॉर्प्शन और रिफ्लेक्शन। तुम जो देख पाते हो रिफ्लेक्शन के कारण देख पाते हो, किसी तरह देख पाते हो रिफ्लेक्शन। अगर किसी चीज ने लाइट, जैसे मान लो यहाँ पर पूरा ब्लैक पेंट कर दूं, लाइट डालूं, उसे पूरी लाइट को क्या करेगा, ऑब्जॉर्ब कर लेगा, तुम देख नहीं पाओगे कुछ, ब्लैक ही कलर दिखेगा तुम्हें। क्यों दिखेगा, क्योंकि उसने सारी कलर ऑफ लाइट को क्या कर लिया, ऑब्जॉर्व कर लिया। तो लाइट के किस फिनोमेना के कारण तुम देख पाते हो, तुम रिफ्लेक्शन के कारण देख पाते हो। किस वजह से देख पाते हो, रिफ्लेक्शन के कारण देख पाते हो। देखने का एक और तरीका होता है ना, वो चीज़ अलग हो जाती है। वो होता है फॉर एग्जाम्पल, तुमने कभी वो देखा है लोहा गर्म कराओ, अगर तुम लोहा गर्म करते हो है ना, वहां पर तुम लाइट नहीं भी डालो, बस लोहा गर्म कर लो, लोहा गर्म करने के बाद क्या होता है, रेड हो जाता है। रेड होने से वजह से भी क्या होता है, वो हीट एनर्जी रिलीज कर रहा होता है, तो उसकी वजह से भी तुम देख पाते हो। पर तुम्हारा सिलेबस का पार्ट नहीं, उतना डीप मत जाओ। पर हाँ, आपने तीन चीज बताई, रिफ्लेक्शन, एब्जॉर्प्शन और ट्रांसमिशन। तो रिफ्रैक्शन भी तो होगा। ट्रांसमिशन में इंक्लूड हो जाएगा। रिफ्लेक्शन में भी क्या होता है, बस लाइट बेंड हो जाती है ना, पर पास तो हो ही रही है वहां से। अच्छा एक बात बताओ, तुमने कभी रेक्टेंगुलर स्लैब देखा है, स्लैब, ये जेली देखी है, जेली जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती है। चलो जेली भी छोड़ो, वो किस लिए बर्फ ले लो, वो किस लिए साफ सुथरी सी बर्फ ले लो, है ना। तो उसके अगर तुम बर्फ के पीछे, कि मान लो तुम्हारी बर्फ है, बर्फ के पीछे कोई कॉइन रख दोगे, तुम्हें कॉइन नहीं दिखेगा क्या, बर्फ के पीछे कॉइन, यहाँ पर बर्फ है तुम्हारी, बर्फ के पीछे कॉइन रखा है, दिखेगा नहीं है तुम्हें कॉइन। अगर बिल्कुल साफ सुथरी बर्फ है तो दिखेगा, क्यों, क्योंकि लाइट, अगर लाइट यहाँ गई तो यहाँ पर जाके क्या हो जाती है, इसके बाद जाती है लाइट, तो लाइट इस स्लैब के थ्रू क्या हो पा रही है, ट्रांसमिट हो पा रही है। फिर इस कॉइन के पे जाने का पता क्या होता है, फिर ये कॉइन इसको रिफ्लेक्ट कर देता है, फिर तुम्हारे पास आता है ना। तो बस ये तुम्हें ध्यान रखना है, ट्रांसमिशन के थ्रू का मतलब होता है अपने थ्रू लाइट का पास हो जाने देना। दूसरा होता है ट्रांसमिट का मतलब क्या होता है, अपने थ्रू लाइट को पास हो जाना। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है लाइट आई, लाइट को बाउंस बैक करा देना। तीसरा होता है ऑब्जर्प्शन, कि लाइट को ना आगे जाने दिया ना पीछे फेंका, अपने पास ही ऑब्जर्व कर लिया। तीनों फॉर्मूला समझ आए, है ना। देखो तुम्हारे सिलेबस में ज्यादा दिमाग लगाने वाली चीजें है नहीं, है ना। तुम एक टाइम पे एक ही चीज पढ़ोगे, या तो रिफ्लेक्शन पढ़ रहे होते हो या फिर ट्रांसमिशन पढ़ रहे होते हो, दो ही चीज पढ़ोगे। या तो ऑब्जर्प्शन ऑब्जर्प्शन इतना नहीं पढ़ते हो, दो ही फॉर्मूला पढ़ना है, एक होगा रिफ्लेक्शन, दूसरा होगा ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन पढ़ोगे किस टॉपिक में, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कभी सुना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एंजल सुना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, सब पढ़ेंगे। अभी समझ आया कि लाइट तीन फॉर्मूला कर सकता है, रिफ्लेक्शन, ट्रांसमिशन और ऑब्जर्प्शन। हम एक टाइम पे एक ही फॉर्मूला पढ़ेंगे 100%। जब हम रिफ्लेक्शन पढ़ रहे होंगे तो कोई ऑब्जेक्ट 100% क्या कर रहा होगा, लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। जब मैं रिफ्लेक्शन पढ़ूंगा मतलब ट्रांसमिशन पढ़ूंगा, होगा उस टाइम लाइट क्या कर रहा होगा, 100% रिफ्लेक्शन कर रहा होगा। ठीक है, यही दो फिनोमेना पढ़ूंगा। पर रियलिटी में ऐसा होता है कि एक ऑब्जेक्ट तीनों काम कर सकता है एक साथ, ट्रांसमिशन भी कर सकता है, ऑब्जर्प्शन भी कर सकता है और रिफ्लेक्शन भी कर सकता है ना। बट हमें क्या पढ़ना है, एक टाइम पे एक ही चीज पढ़नी है, हमारे सिलेबस में यही पढ़ना है। जैसे तुम मिरर के आगे खड़े हो जाओ, मिरर के आगे 100% रिफ्लेक्शन हो रहा है, मिरर के आगे, तीन मिरर के आगे सामने खड़े हुए ना, वो एकदम पॉलिश सरफेस है, उसके सामने क्या हो रहा होता है, 100% रिफ्लेक्शन हो रहा होता है ना। वैसे देखो नेचर में 100% कुछ भी नहीं होता, ठीक है। अच्छा इस चैप्टर में हम कौन कौन से ऐसे इफेक्ट है जो हमारे नेचर में होते हैं उसको हमें ध्यान देने हैं, मतलब हम पढ़ेंगे। देखो ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, क्योंकि तुम इसमें ऐसे ऐसे इफेक्ट पढ़ोगे जो तुमने सुने। जैसे बच्चों ने सुना ट्विंकलिंग और स्टार, स्टार ट्विंकल ही होते हैं। ट्विंकल का मतलब समझते हो ना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। इसे पूरा ढंग से देख नहीं पाता ना कुछ, वो ढंग से पूरा ट्रांसफर नहीं करता ना, इससे बोलो। जैसे तुम एग्जांपल ले लो, बिल्कुल क्लीन वाटर है, वाटरफॉल के ऊपर जाओगे ना, वाटरफॉल बिल्कुल जो वाटर चालू होता है उसके नीचे तुम्हें पत्थर भी दिख जाएंगे, पर वो जब नीचे आता है तो इतना मतलब पानी इतना ट्रांसपेरेंट बचता नहीं है, तो फिर तुम नीचे देख नहीं पाते, है ना। कभी कोई वाटरफॉल देखा है, कभी वीडियोस में देखना वाटरफॉल। वाटरफॉल जब ऊपर से पानी आता है ना, बहुत साफ किसका क्लियर है, किसका, हाँ बिल्कुल, वही ग्लेशियर पिघल के तो वाटरफॉल की फॉर्म में आते हैं।
हाँ मतलब इतना क्लियर पानी होता है, वो बहुत क्रिस्टल क्लियर पानी होता है। मैं तो अभी अभी आया हूँ हिमाचल से, तो वहाँ पर तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर वाटर देखा है हमने। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, रूम में ऑब्जेक्ट्स है, बिल्कुल आराम से समझना, बिल्कुल बिल्कुल प्यार से समझा रहा हूँ। लाइट बंद होने के बाद रूम में ऑब्जेक्ट्स तो है, पर हम देख नहीं पा रहे। क्यों नहीं देख पा रहे? क्योंकि लाइट का इस टाइम कोई भी चीज आके हमारी आंखों में पड़ नहीं रही है ना। लाइट ऐसा क्या काम करती है, जैसे लाइट जलाते हो इस पर लाइट आती है, लाइट इस ऑब्जेक्ट पे आया, इस ऑब्जेक्ट ने क्या करा, उसको बाउंस बैक कर दिया। बाउंस बैक करने के बाद वो मेरी आंखों में पड़ी, तो मैं क्या कर पाता हूँ, किसी चीज को देख पाता हूँ। आया समझ? थ्री थिंग्स: रिफ्लेक्शन, सेकंड ट्रांसमिशन, थर्ड ऑब्जर्प्शन। ऑब्जॉर्प्शन में वो एनर्जी को ऑब्जॉर्व कर लेगा, ट्रांसमिशन में वो लाइट को जाने देगा, और रिफ्लेक्शन में वो बाउंस बैक कर देगा। किस फिनोमेना के कारण तुम चीजों को देख पाते हो? रिफ्लेक्शन के कारण। ये चीज समझ आया? किस किसने पढ़ा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस? ये सब पढ़ा है? इंसिडेंस पढ़ाओ। सबसे पहले ना तुम्हें समझना है कि मिरर्स क्या होते हैं। घर में शीशे लगे होंगे ना, मिरर्स ना ऐसा होता है कि मिरर्स एक ऐसी पॉलिश सरफेस होती है, उसके, देखो समझना बात को, मैं कई बार ना ऐसे बनाऊंगा तुम्हारा, ये बना दिया, ऐसे कर दूंगा, ये पीछे जो होता है ना, जिसके पीछे मैंने ऐसा डॉट 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 करा, इसको बोलते हैं सिल्वरिंग। सिल्वर का मतलब नहीं पीछे चांदी लगा दी है मैंने, ये मतलब नहीं है। इसके आगे वाली सरफेस पॉलिश है, पीछे वाली सरफेस पे, पीछे वाली सरफेस पॉलिश नहीं। एग्जांपल ले लो, तुमने कभी शीशा देखा है? अगर शीशा निकालोगे ना अपने, जो भी उसमें आता है प्लास्टिक में, बाहर निकालोगे तो आगे वाली सरफेस पॉलिश होगी, पीछे वाली सरफेस थोड़ी सी ग्रीनिश टाइप होती है। देखो, देखा है? किसी ने नहीं देखा तो बताओ। सबने देखा है? तो जो पीछे ग्रीन है ना, उसको मैं यहाँ पर ड्रॉ तो करूंगा नहीं कि ग्रीन कलर लेके आऊंगा तुम्हारे ड्रॉ करके दिखाऊं, उसको मैं ऐसे दिखाता हूँ। और जिसके आगे वाली सरफेस है, इस पे मैंने डॉट डॉट नहीं बनाया, ये क्या तुम्हारी पॉलिश सरफेस। कौन सी सरफेस? पॉलिश सरफेस। रिफ्लेक्शन किधर से होता है? इस पॉलिश सरफेस से होता है ना। पहले तो हमारे सिलेबस में आसान आसान चीजें तो तुम्हें पता होनी चाहिए कि प्लेन मिरर्स के तुमने अच्छा किस चीज को, रियल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, इन सबका नाम सुना है? इरेक्ट इमेज, वर्चुअल इमेज, इन्वर्टेड इमेज, नाम सुना है? मतलब पता है इसका? पता है? एंजल पता है तुम्हें रियल और वर्चुअल में डिफरेंस, इरेक्ट और इन्वर्टेड में? मैं एग्जांपल देता हूँ। तो मैंने एग्जांपल अभी एक और दिया था ना, एक रॉड को गर्म करो लाल हो जाता है, फिलहाल जिसको देख पाते हो, है ना। ये वैसे तुम्हारे सिलेबस में नहीं, पर समझ लेना। एक तो देखने का तरीके की लाइट से तुम्हारे पास क्या हो जाए, रिफ्लेक्ट करके जो लाइट आ रही है तुम उसकी वजह से देख पाते हो। दूसरा होता है कि रेडिएशन की वजह से देख पाते हो। ये रेडिएशन है। जब तुमने लोहे को गर्म करा, तो लोहे के आसपास जाओगे, तुम्हें हीट महसूस होगी, गर्म लोहा होगा तो, है ना। ये क्या कर रहा है? रेडिएट कर रहा है एनर्जी को, रेडिएट करना, इसको बोलते हैं रेडिएशन। क्या बोलते हैं? हीटर। हीटर देखा है? हीटर कभी हीटर चलाया है? जो हीटर में कॉइल वाली हीटर आती है, हाँ, जो लाल हो जाता है बिल्कुल, वो क्या है? वो सब रेडिएशन है। हाँ, वो रेडिएशन से होती है, वो ईएम वेव है, पर बहुत डीप चला जाऊंगा। ईएम वेव का छोटा सा पार्ट है लाइट, छोटा सा वो है ना। जो तुम एक फोन से सुन रहे हो, ये भी ईएम वेव ही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हाँ हाँ, अभी मैं उतना डीप जा नहीं रहा, है ना, इतना सिलेबस में है नहीं। तो देखो, रेस, एक सेकंड दिखाना जरा क्या क्या पढ़ाना तुम्हें। अच्छा, पहले इस चैप्टर में देख लो तुम्हें पढ़ना क्या क्या है। इस चैप्टर में ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे मेजरली, है ना। बहुत अच्छे अच्छे फिनोमेना तुम सीखोगे। पहला तुम सीखोगे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, इसका रीजन जानोगे। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार का मतलब समझते हो ना? अब तो खैर स्टार्स दिखते नहीं, स्टार्स चमकते हैं, एकदम से डिप होते हैं, फिर चमकते हैं, फिर डिप होते हैं, फिर चमकते हैं, है ना। इसको बोलते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। ठीक है। सेकंड इफेक्ट पढ़ोगे, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार पढ़ लिया। मिराज फॉर्मेशन। मिराज जानते हो क्या होता है? वो जो रेगिस्तान है। हाँ, जैसे रेगिस्तान में तुम जाओगे तो कई बार वैसे तो ऐसा किसी के साथ हुआ नहीं, हम में से किसी ने ऑब्जर्व नहीं करा, पर सुना क्या होता है, रेगिस्तान में बहुत प्यास होती है तुम्हें, फिर दूर से देख के लगता है वहाँ पर पानी है, पर रियलिटी में वहाँ पर पानी नहीं होता। मैंने देखा। देखा तुमने? मतलब और डायरेक्ट में तो नहीं देखा, पर जयपुर से आगे जा रहे थे, वहाँ पे रोड पे दिख जाता है। हाँ, रोड पे भी, रोड पे। सनलाइट की हाँ वजह से हाँ, दिखता है, सनलाइट की वजह बहुत से। तेज होती है ना। हाँ, तुम्हें नॉर्मल उसमें भी दिख जाएगा,
कभी देखा, कभी मान लो गर्मी में कभी स्कूल से आ रहे हो, मतलब बहुत गर्मी हो, तो तुम्हें जो रोड है थोड़ी हल्की सी ऊपर की साइड दिखेगी, ये भी मिराज फॉर्मेशन ही है। हाँ, हल्की सी गर्मी, बिल्कुल धूप में हल्की सी रोड ना ऊपर की साइड दिखती है। मोटे से नहीं। चलो कह रहा है ऐसा भी होता है, हैं? ऐसा कब हुआ? बहुत हल्का सा, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ये यहाँ तक दिख रहा है मैं यहाँ पर हूँ, बहुत हल्का सा उठता है। दूसरा होता है मिराज फॉर्मेशन। आगे फ्लाईओवर। तीसरा इफेक्ट जो पढ़ते हो तुम वो पढ़ोगे, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। ये रेनबो कैसे बनता है? अच्छा, रेनबो कब बनता है? तुम मैक्सिमम टाइम ऑब्जर्व करना, रेनबो आफ्टर रेन ही बनता है। आफ्टर रेन ऐसा क्या होता है कि रेनबो बन पा रहा है? सनलाइट उस पे पड़ती है तो वो किस पे पड़ती है? रेड रॉकेट। चलो पता है तुम्हें, रेन ड्रॉपलेट्स होते हैं, इसमें आते लाइट और साथ कलर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। फॉर्मेशन ऑफ रेनबो पढ़ोगे। इसके अलावा तुम क्या पढ़ोगे? सनराइज और सनसेट के टाइम पे तुम्हारे आसमान का कलर कैसा होता है? ब्लू होता है या फिर बिल्कुल बिल्कुल सनराइज और सनसेट की बात करो, जिस टाइम सनराइज हो रहा होता है उस टाइम तुम देखोगे जो स्काई का कलर है वो स्लाइटली रेडिश ऑरेंज टाइप का होता है। येलोइश, येलोइश नहीं होता, रेडिश ऑरेंज होता है। इससे देखा कभी? कभी तुम गलती से उड़ रहे हो 3-4 बजे, है ना, 4 बजे पिकनिक के लिए उड़ रहे हो, कभी देखा हो? देखा है कभी? सन नहीं देखा? मैं दुनिया में ही रहते हो ना। दोपहर में देखा है। दोपहर में तो होता ही नहीं है, दोपहर में तो पूरा स्काई कैसे दिखता है? वाइट। नहीं, सनसेट के हाँ, सनसेट तुम देखो शाम को 5-6 बजे 7 बजे जाके देखोगे, जब सन जा रहा होता है तुम्हें रेडिश ऑरेंज टाइप का कलर दिखेगा। आईपैड का है? ऐसा देखा सनराइज? क्या दोपहर में उठते हो क्या? कभी देखोगे ना अच्छे से, ऐसा होते हैं सनराइज सुबह सुबह। देखे, बाकी सबने तो देखा है ना, तुमने देखा है? तो इस टाइम पे रेडिश ऑरेंज कलर क्यों होता है? स्काई कलर नॉर्मली क्या होता है? ब्लू, सुना है ना? हमारा स्काई ब्लू क्यों दिखता है? मतलब हमें स्काई का, स्काई में 2-3 चीजें पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे स्काई का जो ऑरेंज रेडिश कलर है, या रेडिश ऑरेंज कलर है, पर रेडिश ऑरेंज कलर किस टाइम होता है? ये 2 टाइम पे ही होता है। एक होता है सनराइज, दूसरा होता है, और स्काई कलर ब्लू भी होता है। इसके इसका भी रीजन पढ़ेंगे हम इस चैप्टर के अंदर, ठीक है? थोड़ा लग रहा है कि बड़ी चीज पढ़ने वाले हैं, तो स्ट्रिंकलिंग और स्टार, स्टार चमकते क्यों है, ये बचपन से सोचते हो कि मिराज फॉर्मेशन होता कैसे है, सोचा ही नहीं कभी। हो रहा है उन दो, है ना? ये सारे हम इस इफेक्ट इसमें पढ़ने वाले हैं। ये वो इफेक्ट है जो तुम्हें तुम्हारा मतलब मन बना देंगे कि चैप्टर पढ़ने का, पर इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें पढ़नी है ना? पर वो चैप्टर बता दूंगा, वरना क्या होगा, तुम लोगों को इंटरेस्ट खो दोगे भी। जितना चीजें लगती है ना कि मजा आएगा पढ़ने में, इसका मैथमेटिकल फॉर्म थोड़ा टफ होता है। चलो इस पर आ जाते हैं। ये समझ आया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? इससे पहले मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि रिफ्लेक्शन होता क्या है, इंसिडेंट रे क्या होती है, नॉर्मल क्या होता है, और रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है। किस किसको ये सब पता है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, इंसिडेंट, बताओ इंसिडेंट रे क्या होती है? तो पहले फिर डालो रिफ्लेक्शन। हमें पहले रिफ्लेक्शन ही पढ़ना है। पहला इफेक्ट डालो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मान लो तुम्हारे पास एक पॉलिश सरफेस है, देखो हम लाइट को क्या कर पा रहे हैं, फील कर पा रहे हैं, पर हमें इसको ड्रॉ करना है। तो हम इसको ड्रॉ कैसे करते हैं? अगर हमें पेपर पे लिखना है या ड्रॉ करना है तो हम इसे किस फॉर्म में ड्रॉ करते हैं? रे की फॉर्म में।
इस टाइप से मैं ड्रॉ करता हूँ लाइट को, है ना। लाइट को किस फॉर्म में ड्रॉ करता हूँ, रे की फॉर्म में। देखो ये सरफेस है तुम्हारा, सरफेस क्या है ये, सरफेस के जो परपेंडिकुलर होता है ना, सरफेस के कौन, जो परपेंडिकुलर होता है ये, इसको बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं, नॉर्मल। ठीक है, सरफेस के परपेंडिकुलर चाहिए मुझे, क्या चाहिए सरफेस के, मान लो तुम्हारी सरफेस ऐसे है तो परपेंडिकुलर कैसे होगा इस पे, परपेंडिकुलर मतलब समझते हो ना, 90 डिग्री। तो मास्क लगा के क्यों आते हो, हाँ गुटखा खा रहे हो, कोरोना, कौन सा कोरोना आ गया। साउथ साइड। देखो तुम्हें ध्यान रखना है कि देखो, हमेशा ध्यान रखना जो ऑब्जेक्ट से आता है ना, जो ऑब्जेक्ट से आ रहा होता है वो हमेशा कौन सी रे होती है, इंसिडेंट। मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है, वहां से जो लाइट आएगी वो कौन सी आएगी, इंसिडेंट। ये जो लाइट आई इसको मैंने बोल दिया इंसिडेंट, क्या बोल दिया, इंसिडेंट रे। ठीक है, अब ये लाइट आई पॉलिश सरफेस से, पॉलिश सरफेस में ट्रांसमिशन होता। अच्छा एक और चीज वर्ड का ध्यान रखना, ओपेक। ओपेक ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो, हाँ ओपेक, ओपेक ऑब्जेक्ट्स ऐसे ऑब्जेक्ट जिसके तुम बाहर नहीं देख सकते, ये सारी लाइट को क्या कर लेते हैं, ट्रांसपेरेंट नहीं। हाँ जो ट्रांसपेरेंट नहीं होते, लाइट को ट्रांसमिट नहीं करते। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपने चेहरे के आगे इस बैग को रख दूं, मेरा चेहरा देख पाओगे, ट्रांसमिट नहीं करना लाइट को ये। हाँ तुम पे इंसिडेंट रे आई, आप इंसिडेंट रे क्या करेगा, बाउंस बैक कर जाएगा ना। अब इसी में आता है तुम्हारा तीन चीजें, इसमें आता है तुम्हें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, यहाँ पे लिखना पता होना चाहिए, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब सही स्पीड है, अभी भी भाग रहा हूँ, बोलो बोलो, स्पीड सही जा रही है, फिर सही है, नहीं बोल लो थोड़ा धीरे कर लूंगा, और सही है। बाकी बच्चे पहले ध्यान रखना, तुम्हारा ये कौन सी रे है, इंसिडेंट। ये वाली रे कौन सी है, दिस इज नॉर्मल। और रे, ये रे कौन सी है, ध्यान रखना इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है, इसके बीच में, इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं, एंगल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, एंगल बिटवीन, अच्छा ये मेरा बिटवीन होता है, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड और एंगल आर क्या है, एंगल आर है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, ये एंगल है, एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड, अच्छा सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ पर मैंने रिफ्लेक्टेड लिख दिया, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल रे। बहुत सिंपल सी चीज है, देखो इंसिडेंट, चाहे मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस लिखूं, चाहे मैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन लिखूं, दोनों एंगल किसी से निकाले जाएंगे नॉर्मल के साथ। रिफ्लेक्शन वाला एंगल रिफ्लेक्टेड रे के साथ निकलेगा, इंसिडेंट वाला एंगल इंसिडेंट के साथ निकलेगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी। और फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉ क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ, जितना एंगल ये होगा उतनी एंगल ये होगा। मान लो 45 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, ये 30 है तो ये कितना होगा, ये 60 है तो ये कितना होगा, ये 120 है तो ये कितना होगा,
ठीक है। सेकंड है जो किसी को समझ नहीं आता, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड लाई इन द सेम प्लेन। कौन बताएगा इसका मतलब मुझे? मतलब बताओ, या तो सबको होता है, मतलब बताओ इसका। ये मिरर का मिरर का पाथ है, मिरर है उस पे ही एंगल और जो इंसिडेंट वगैरह है ये बता रहे। ये तो मुझे भी पता चल रहा है, ये तो लिखा है मैंने। मतलब समझाओ देसी भाषा में, बताओ पहले। कहाँ से जाएगी? प्लेन का क्या मतलब है? थोड़ा ठीक है, सुनो। मान लो तुम्हारा मेरा प्लेन ये है, आईपैड के साथ मजाक नहीं करता, इसे रख दे दो। ये देखो, मान लो मेरा प्लेन ये है, मेरी सरफेस ये है, मेरी रिफ्लेक्टेड रे आई, ठीक है। तुम आ जाओ एक बार सामने, तुम आओ। तो तुम्हारी शक्ल अब यूट्यूब पे जाएगी, थंबनेल बन गया, तो तुम्हारा थंबनेल में इसको पकड़ो। ये मेरा एक प्लेन है, ठीक है, पूरा एक प्लेन है। अगर इंसिडेंट रे ऐसे आया, नॉर्मल हमेशा मेरा ऐसे होगा, और मेरा रिफ्लेक्टेड भी कैसे होगा? ऐसे होगा। ये तीनों किस में आ रहे हैं? इसी बुक में आ जा रहे हैं। ये क्या है? सेम प्लेन। ये क्या है? ये क्या है मेरा? सेम प्लेन। ऐसा ही नहीं हो सकता कि मेरा ये ऐसे आया और ब्लू कलर ऐसे चला जाए। ब्लू कलर ऐसा चला गया तो इंसिडेंट और ये नॉर्मल, ये तो सेम प्लेन में हो गया, पर ब्लू कलर सेम में नहीं होगा, ये सेम प्लेन नहीं रहा फिर, ठीक है। मान लो ऐसा भी हो सकता है, थोड़ा टेढ़ा करो इसको, ऐसे करो, हाँ। मान लो टेढ़ा आ रहा है तो रेड कलर भी ऐसा होगा और ब्लू भी ऐसे होगा। कोई भी प्लेन हो वो क्या होना चाहिए? ये तीनों के तीनों हमेशा क्या होना चाहिए? सेम प्लेन में। अब ये सेम प्लेन ऐसे भी हो सकता है कि तुम्हारा ऐसे ऐसे है, ये सीधा है, तो एक प्लेन तीनों से ऐसे पास कर जाएगा, है ना। पर ब्लू इधर आ गया तो एक कोई प्लेन है जो तीनों से पास हो पाए नहीं, है ना। पर अगर मैंने तीनों को थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया, टेढ़ा करने पे क्या होगा? एक प्लेन ऐसे पास हो जाएगा, तब भी सेम प्लेन में आ जाएंगे। मान लो मैंने ऐसे कर दिया, तब भी सेम प्लेन में आ जाएंगे। प्लेन कैसा रहेगा? ऐसा रहेगा। ऐसा समझ। प्लेन का मतलब है कि एक ना एक लाइन, एक पूरा प्लेन होना चाहिए जो उनके थ्रू। तुम ऐसा पेज ले लेना और ऐसा समझना कि पेज, एक ही पेज में तीनों आ जाने चाहिए। अगर तुमने ऐसे रखा, तुम पेज को कैसे कर सकते हो? ऐसे कर सकते हो, है ना। तुमने ऐसे कर दिया तो पेज को ऐसे रख सकते हो, ऐसे कर दिया तो पेज को ऐसे रख सकते हो। पर अगर इसको आगे कर दिया, अब पेज, ऐसा पेज रख के दिखाओ जिसमें तीनों आ जाए, रख पाओगे? ये मतलब है सेम प्लेन का, कि मैं पेज रखूं तो तीनों सेम ही इसके अंदर आ जाने चाहिए। आया समझ? तुम्हें प्लेन तीन होते हैं पता है? अगर तुम्हें मुंह से डिवाइड करना हो तो मैं एक्सिस कितने टाइप के? तीन टाइप के, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसको एक्स एक्सिस ले लिया, इसको, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया। तो जो इस बोर्ड की लेंथ हो गई वो हो गई एक्स एक्सिस, ये बोर्ड का ब्रेथ हो गया, वो हो गया वाई एक्सिस। तो इस पूरे बोर्ड को पता मैं क्या बोलूंगा? ये किस प्लेन के अंदर है? एक्स वाई प्लेन के अंदर। जो भी चीज लिख रहा हूँ वो इस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में लिख रहा हूँ, तो इसको क्या, इस पूरे चीज को क्या बोलूंगा मैं? एक्स वाई प्लेन। तो ये पूरा डायग्राम जो बना है, इसमें इंसिडेंट रे बनी है, नॉर्मल बना है और रिफ्लेक्टेड बना है, ये कौन से प्लेन में बना है? एक्सियल प्लेन। आया समझ? मान लो ऐसा हो सकता है क्या, मेरा नॉर्मल ऐसे रहे, इंसिडेंट रे ऐसे आ जाए और मेरा रिफ्लेक्टेड ऐसे भाग जाए? ये पॉसिबल है? मेरा प्लेन क्या है इन दोनों का? एक्स वाई, तो ये भी किस में होना चाहिए? ये मतलब है इसका। ये मतलब किसी को पहले, इससे पहले इसका मतलब पता था, ये मतलब होता है इसका। हाँ, जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से पता था कि पेन ऐसे कहीं से भी जा सकता है। हाँ, इतना बताया नहीं जाता है, तो मैं बता रहा हूँ कि बताया नहीं था, एक्सप्लेन कैसे करना है। तभी तो इसी बात को तो पैसे हैं, इसी बात को तो पैसे हैं। ठीक है, रब कर दूँ? नहीं पढ़ोगे उसको। हाँ, ये समझ आया? इसमें किसी को दिक्कत या परेशानी?
इसमें किसी को दिक्कत कोई परेशानी बताओ भाई। अच्छा एक बात ध्यान रखना, हमेशा हमेशा जो इमेज बनेगा ना, इमेज इमेज मतलब जैसे मैं शीशे में देख रहा हूँ, मैं तो हो गया सोर्स, मैं क्या हो गया सोर्स। शीशे में पीछे जो इमेज बन रही है, शीशे में जो पीछे बन रहा है, मेरी शक्ल ही बन रही है, वो क्या है मेरी इमेज। जो इमेज बनता है वो हमेशा कभी भी इंसिडेंट रे इमेज नहीं बनाता। मेरे थ्रू तो लाइट वहां पर शीशे में पड़ रही है, मेरे थ्रू क्या हुआ, लाइट मेरे पास आई, मेरे से टकरा के कहाँ जा रही है, मिरर पे। तो मेरे थ्रू तो जो लाइट जा रही है, जो ऑब्जेक्ट के थ्रू लाइट जाती है उसको क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। इमेज जो बनती है वो हमेशा बनती है रिफ्लेक्टेड रे से, या फिर रिफ्लेक्ट इमेज जो बनेगी वो बनेगी या तो रिफ्लेक्टेड रे से, या बनेगी रिफ्रैक्टेड रे से। रिफ्लेक्टेड रे मैंने कब बोला बाउंस बैक, मतलब बाउंस बैक होना ना होना रीजन नहीं होता। फॉर एग्जांपल तुमने वो केस ले लो, कॉइन वाला केस ले लो। तुमने पानी के अंदर कॉइन डाला, तो उसमें तो पानी के अंदर जो वो रे जा रही है वो कैसे हो रही है, वो तो ट्रांसमिट होकर जा रही है ना, वो तो रिफ्लेक्ट होती है। तो मैं मतलब बता देता हूँ, रिफ्लेक्शन किस चीज ने पहले पढ़ा है, रिफ्लेक्शन किस चीज ने पहले पढ़ा है। रिफ्लेक्शन बस ये होता है कि मान लो तुमने वाटर है, वाटर के ऊपर क्या है, एयर, और इधर क्या है, वाटर। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है ना, तो क्या करती है, सीधी नहीं जाती, ये थोड़ा सा क्या हो जाती है, टेढ़ी हो जाती है, बेंड हो जाती है। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। जैसे ये क्या होगी तुम्हारी इंसिडेंट रे, और जो नीचे गई है कौन सी होगी, रिफ्लेक्टेड रे। जैसे मिरर पॉलिश होता है, हाँ इसलिए हमारी इमेज उसमें दिख पाती है। अगर ये दीवारें भी पॉलिश होती जबकि हमारी हाँ, तुमने देखा है, मान लो गाड़ी की गाड़ी अभी आई है, बहुत पॉलिश है, बढ़िया, चमकती चमकती बढ़िया गाड़ी, तुम उसके थोड़ा बहुत अपनी फेस देख पाओगे उसके बोनट वोनट पे भी। हाँ, स्पून में भी दिख जाएगा तुम्हें। पर अब फिर उसका कलर ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ट्रांसपेरेंट जरूरी नहीं है, बिल्कुल पॉलिश होना चाहिए। मैं तुम्हारी शक्ल में चमका दूँ रगड़ के, फिर मैं अपनी शक्ल, मतलब अपनी शक्ल तुम्हारी शक्ल में देख पाऊंगा। जैसे ये वाला मैट पेंट है, ग्लॉसी वाला पेंट आता है ना, उसमें देखोगे तो उसमें रिफ्लेक्शन दिखता है। हाँ, वो जैसे तुमने ग्लेज पेपर देखा है, ग्लेज पेपर जो एक आता है ग्लेज पेपर, जो थोड़ा शाइन करता है, उसमें भी तुम देख पाओगे थोड़ा बहुत। हाँ, किसी को रिफ्लेक्शन पता है, सुना है, नाम सुना थोड़ा बहुत, तुमने सुना नाम रिफ्लेक्शन का, क्या सुना है, सब सुना है तुमने, पता कुछ नहीं है। हाँ, बेंडिंग ऑफ लाइट, ये अभी पढ़ाऊंगा, ढंग से पढ़ाऊंगा, है ना, बाद में बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगा अभी। बेंडिंग ऑफ लाइट मतलब लाइट आई, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो बेंड हो जाती है, समझ रहे हो। एक मीडियम से दूसरे, जैसे जैसे तुमने ग्लास के अंदर सिक्का रखा, पानी आया, ग्लास के अंदर जो लाइट है वो कैसे जाएगा, एयर से होते हुए वाटर में जाएगा, तो वहाँ पर क्या हो जाए पड़ेगा, लाइट को बेंड होना पड़ेगा। अभी तुम्हें वो भी बताना है, मुझे ये सब चीज़ें भी बतानी है कि ग्लास के अंदर तुम सिक्का रखते हो ना, तो सिक्का जहाँ पर है, एक्चुअली जहाँ पर है उसे थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखता है। ये सब पढ़ाऊंगा अभी। अच्छा, ये समझ आ गया। इमेज जो बनेगी वो किससे बनेगी, या तो रिफ्लेक्टेड रे से बनती है, फिर समझाऊंगा कि रिफ्लेक्टेड रे से कैसे बनती है ना। अगर रिफ्लेक्टेड रे अगर असल में मिलेंगे, इसका मतलब आराम से समझोगे, बिल्कुल ध्यान से समझना, बस अभी याद कर लो। अगर रिफ्लेक्टेड रे असल में मिलेगी, एक्चुअली मीट करते हैं, तो तुम्हारी बनेगी रियल इमेज। क्या बनेगी, बेटा मैं बता रहा हूँ कि तुम्हारे स्कूल के मैक्सिमम टीचर्स को भी नहीं पता होता कि रियल और वर्चुअल में डिफरेंस है। हाँ, मैक्सिमम बोला मैंने, कुछ को पता होता है, ऐसा नहीं है कि सभी को नहीं पता होगा। और रिफ्लेक्टेड कब बनेगी, जब ये अपीयर्स टू मीट होगा, मतलब ये एक्चुअली मीट नहीं करेगा, बस मिलते हुए नजर आएंगे। एक्चुअली मीट करना और एक होगा मिलते हुए नजर आना, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल लो, मैं एग्जांपल देता हूँ तुम्हें, ऐसे ले लो, ये इंसिडेंट रे मान लो, चलो अभी सिखा दूंगा यार तुम्हें, अभी तुम्हें मिरर्स नहीं पढ़ाया ना, तो मैं आराम से सिखा देता कि मान लो तुम्हारी ये इंसिडेंट रे, ये भी इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्ट कर गई, ये रिफ्लेक्ट कर गई, देखो ये तुम्हारी क्या थी, इंसिडेंट रे, ये भी क्या है तुम्हारी इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे आने के बाद ये क्या हुआ, यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो गया, ये कौन सी होगी तुम्हारी रिफ्लेक्टेड रे, और ये भी क्या होगा तुम्हारा रिफ्लेक्टेड रे।
यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे रियल में मिल रहे हैं ना, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, रियल में मिल रहे हैं, तो यहाँ पर जो इमेज बनेगी कैसी बनेगी। एक और एग्जांपल दो इसका, मैग्नीफाइंग ग्लास देखा है तुमने कभी, करा सन की रेज है उसको उसके पास रख दो मैग्नीफाइंग ग्लास को, तो सन की जो इमेज होती है तुम्हारी पेपर में बन जाती है, बहुत छोटी सी इमेज बनती है, करा है, पेपर जलना चालू हो जाता है, करा है कभी, देखा है, करा है। तो सन की इमेज को मैंने कहाँ बना दिया, पेपर पे, वो इमेज कैसी है, वो एक रियल इमेज है, वो कैसी इमेज है। पर जो तुम मैं अपने आप को प्लेन मिरर में देख रहा हूँ, प्लेन मिरर में जो मेरी इमेज बन रही है वो रियल इमेज नहीं है। तुम ऐसे समझो, ऐसा तुम्हें सिखाया जाता है, रियल इमेज वो इमेज होती है जिसको तुम पर्दे पे उतार पाओ, जैसे पेपर पे उतार पाओ। जो मिरर के पीछे इमेज बन रही है उसमें पेपर पे नहीं उतार सकता, पर जो सन की रेज में बना रहा हूँ उसको मैं पेपर पे उतार सकता हूँ। तुम्हारी क्लास में ऐसे बताया जाता है, ये तो मैं तो थोड़ा बहुत 12th के हिसाब से बता रहा हूँ तुम्हें, 12th के हिसाब से भी क्या, अगर इस हिसाब से चलोगे तो तुम्हें सब समझ आ जाएगा, पर ध्यान रखना अभी के लिए याद करो। जो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं वो रियल ही है, कौन सी, और अपनी आंखों से देख रहे हो रियल ही जो तुम अपनी आंखों से देख रहे हो तुम्हारी आंखों के पीछे बन रही है ना, वो रियल इमेज कैसे हो जाएगी। तुम अब जो अपने आंखों पे देख रहे हो वो तुम्हारी आंखों के पर्दे पे उतर रही है ना, तो आंखें बाहर निकाल के इसी पर्दे पे डाल सकते हो उस इमेज को। डायरेक्ट भी तो देख रहे हैं। रिएक्ट इन्वर्टेड अभी तो मैंने बोला ही नहीं, अभी तो मैं मतलब समझा रहा हूँ बस। रिफ्लेक्टेड और अगर ये अपीयर्स टू मीट है, मतलब असल में मिलेगी नहीं, बस मिलती हुई नजर आएगी, जो तुम इमेज बनेगी वो कौन सी इमेज होगी, वर्चुअल इमेज। सेम यहाँ पर अगर एक्चुअली मीट होगा रिफ्लेक्टेड रे तो कैसी इमेज बनेगी, अभी जिसको नहीं समझ आ रहा इसलिए चीज, अभी जब रे डायग्राम बना हुआ है ना तब सब समझ आ जाएगा, अभी बस याद कर लो। और रिफ्लेक्टेड रे कब बनेगी, जब अपीयर्स टू मीट आएगा। तो कैसी इमेज बनेगी, सिंपल है। पहली बात तुम्हारी इमेज किससे बनेगी, या तो रिफ्लेक्टेड रे से बनेगी या फिर रिफ्लेक्टेड रे से बनेगी। अगर ये एक्चुअली में मीट करेंगे तो रियल इमेज, और मिलते हुए नजर आएंगे तो कोई दिक्कत कोई परेशानी, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी। रब कर दो इधर का पार्ट। अब तुम्हें एक और चीज समझा देता हूँ कि इरेक्ट का मतलब क्या होता है और इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है। देखो मान लो कोई, ये तुम्हारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट है। अगर इसकी इमेज, ये ऑब्जेक्ट कैसा है, इसका एरो ऊपर की साइड है, अगर इसकी इमेज भी ऐसी ही बन गई कि एरो ऊपर की साइड ही रहा, ये इसकी इमेज है, ऑब्जेक्ट जैसे ऊपर था वैसे इमेज है, तो ये क्या हो गया, डायरेक्ट होगा। अगर ऑब्जेक्ट ऐसे है और ये भी ऐसे बन गया तब भी इरेक्ट ही है। इन्वर्टेड का मतलब है कि मेरा सर, मैं ऐसे देख रहा हूँ और मेरा सर उससे उल्टा हो जाए, ऐसे इमेज बने, सर नीचे पैर ऊपर, ऐसा हो जाए। मतलब अगर मेरा ये केस है, एरो ऊपर की साइड है पर इमेज कैसे बन जाए, ऐसी, इसको क्या बोलूंगा मैं, इन्वर्टेड इमेज। आया समझ, क्या समझ आया, ये क्या होगा तुम्हारा, ये कैसी इमेज हो गई, इन्वर्टेड। और अगर तुम ऐसे हो और ऐसे बन जाए तब भी कैसी इमेज है, आया समझ, कोई दिक्कत कोई परेशानी। मैग्नीफाई डिमिनिश का मतलब समझते हो, मैग्नीफाई का मतलब ये है कि जो मेरी इमेज बन रही है वो मेरे से बड़ी बन जाए, और डिमिनिश का मतलब है जो मेरी इमेज बन रही है वो मुझसे छोटी बन जाए। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे जो वो होते हैं गाड़ी के मिरर्स होते हैं, साइड मिरर्स, वो कॉनकेव मिरर्स होते हैं, क्या, हाँ कन्वेक्स, सॉरी माय मिस्टेक, कन्वेक्स मिरर्स होते हैं। तो उसमें कम करोगे तुम, गाड़ी इतनी बड़ी बड़ी है पर इमेज कितने बन रहे हैं, छोटे छोटे, है ना, क्या, सॉरी कन्वेक्स मिरर्स होते हैं, और उसमें गाड़ी इतनी बड़ी बड़ी इमेज कैसे बन रही है, छोटी छोटी। जो एक्चुअल साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से तुम्हारी इमेज अगर छोटी बने तो डिमिनिश्ड है, और एक्चुअल साइज ऑब्जेक्ट से इमेज बड़ी बने तो मैग्नीफाइड है। मैग्नीफाइड बोल दो, इनलार्ज बोल दो, एक ही चीज है।
लास्ट चीज पढ़ा रहा हूँ, प्लेन मिरर। देखो, मान लो ये तुम्हारा प्लेन मिरर है, यहाँ पर इंजन खड़ी है अपने बाल बनाते हुए, ठीक है। होगा क्या कि देखो, अच्छा ये चीज तो हमें पता है ना कि मान लो कि तुम्हारी कोई रे ऐसे आ रही है। मैं बताता हूँ तुम्हें, ये सिखाया मैंने कि ये इंसिडेंट होती है ये, और एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ, पर कोई रे नॉर्मल के ही पैरेलल आ जाए, मतलब इसी के पैरेलल आ जाए ऐसे, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा? 0। समझ रहे हो? ये रे इसी पे आ गई तो एंगल क्या बनेगा? प्रकार तुमने खोला ही नहीं है, प्रकार खोलते हो तो एंगल बनता है, प्रकार दोनों एंड्स ऐसे ही रखे हुए तो एंगल कितना है? 0। तो एंगुलर रिफ्लेक्शन भी कितना आना चाहिए? 0। वो कब होगा? जब इंसिडेंट ऐसे आए और रिफ्लेक्शन ऐसे हो जाए, मतलब तुम्हारी रे ऐसे आई और ऐसी वापस हो गई। समझ आया? जब भी नॉर्मल के अलॉन्ग कोई रे आएगी तो क्या होगा? सीधा उसी डायरेक्शन में वापस भी हो जाएगी, उसी डायरेक्शन में वापस होगी। आया समझ? क्यों होगा? क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। समझ आ रहा है? पक्का? मुझे शक्ल ऐसे बता रही है क्या है सर, आप कहाँ से आए पढ़ाने के लिए आज? तौबा तौबा, मूड खराब कर दिया। तो देखो, अगर ये रे है, ये इंसिडेंट रे, ये ऑब्जेक्ट है तुम्हारा, ये इंसिडेंट रे यहाँ पर जाएगी तो ये क्या होगा? ये तुम्हारा ये नॉर्मल के अलॉन्ग ही है, इसके परपेंडिकुलर कैसे बनेगा? ऐसे परपेंडिकुलर बनेगा इसका, तो नॉर्मल के अलॉन्ग ही रे वाली रे जा रही है तो बाउंस बैक भी कैसे कर जाएगी? ऐसे ही कर जाएगी। ऐसे ही तुम्हारा, अगर मैं यहाँ से बनाता हूँ, ये भी नॉर्मल के अलॉन्ग ही है, तो ये भी क्या करेगा? जो एक सेकंड, इसे ब्लू कलर से, ये भी क्या कर जाएगा? बाउंस बैक कर जाएगा। बट अगर मैं रेड वाला कहाँ गया? अगर ये ऐसे बनाता हूँ तो बाउंस बैक कैसे होगा? इस तरीके से। आया समझ? किसी को दिक्कत, कोई परेशानी? किसी को दिक्कत, कोई परेशानी? है ना? अब देखो, इमेज कहाँ बनती है? शीशे के पीछे। वो बनती कैसे है? ये रे, इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ? एक्सटेंड, है ना? ऐसे ही इस रे को मैं क्या करता हूँ? एक्सटेंड करता हूँ। और ऐसे ही ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, इसको क्या करता हूँ मैं? पीछे की साइड एक्सटेंड करता हूँ। तो यहाँ पर तुम्हें क्या दिखेगा? यहाँ पर ये रे जो बाउंस बैक करके चली गई, ये रियलिटी में मीट कर रही है, फिर मैं एक्सटेंड करके मीट करा रहा हूँ, तो ये रे मिलती हुई नजर नहीं आ रही, मिल नहीं रही है, जनरली नहीं मिल रही है, पर ये अपीयर्स टू मीट है। अगर मैं इनको पीछे एक्सटेंड करूंगा तो ये आपस में मीट कर जाएगी। यहाँ पर एक्चुअली मीट कर रही है, अपीयर्स टू मीट है। अपीयर्स टू मीट में रियल इमेज बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है। तो प्लेन वेव में कैसी इमेज बनेगी? आया समझ? तुम्हारे पीछे ऐसी इमेज बन जाएगी, ठीक है। अच्छा, इस इमेज की प्रॉपर्टी बताओ। जब मैं प्रॉपर्टी की बात करूंगा, 3 चीज पूछूंगा। पहली चीज, रियल है, वर्चुअल है। दूसरा, इरेक्ट है, इन्वर्टेड है। तीसरा, मैग्नीफाइड है, डिमिनिश्ड है, या सेम साइज है। 3 चीजें। पहली चीज, इस इमेज की प्रॉपर्टी क्या है? देखो ऐसे याद करना तुम्हें। इमेज देखो, इस इमेज की प्रॉपर्टी क्या है? पहला बताओ, रियल, वर्चुअल। वर्चुअल क्यों? अपीयर्स टू मीट है, क्या है? और कौन सी? अब मैं जो ये अपीयर्स टू मीट बना रहा हूँ, ये इंसिडेंट रे से बना रहा हूँ, रिफ्लेक्टेड रे से? रिफ्लेक्टेड रे से। कैसे? देखो, इसमें तो दिखेगा नहीं, इसमें इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड सेम है, इसमें इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड सेम है, पर इसमें तो दिख रहा है ये इंसिडेंट है, ये मैंने एक्सटेंड किसको करा है? इसको एक्सटेंड करा है, इसको एक्सटेंड करा है, इसको करा। आया समझ? तो इमेज कैसी है? रियल, वर्चुअल। वर्चुअल। सेकंड, इन्वर्टेड, इरेक्ट। तीसरा, तीसरा क्वेश्चन, सेम साइज, मैग्नीफाइड, डिमिनिश है? क्या बोल रहे हो? सोचो, तुमने कभी अपने आप को शीशे में देखा है? तुम एक अपने से देख लो, तुम इतने से हो, ऐसा नहीं होता ना। जितने के हो तुम उतने के दिखते हो।
तो साइज कैसा है इसका? अच्छा, इसमें एक और प्रॉपर्टी है, सेम साइज। ये चीज तीन चीज समझ आ गई? कैसी इमेज है? वर्चुअल, इरेक्ट, सेम साइज। एक और चीज याद रखना है इसमें, लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन का मतलब ये होता है, तुम अगर राइट हैंड खड़े करोगे ना शीशे के आगे तो उसका लेफ्ट दिखेगा, और लेफ्ट करोगे तो उसका इसको क्या बोलते हैं? लेटरल इन्वर्जन। क्या बोलते हैं? लेटरल इन्वर्टेड है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज तुम्हें पता होनी चाहिए। अच्छा, लास्ट चीज देखो, जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, मान लो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट डी है, अगर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट डी है तो डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कहां से है? मिरर से। जो तुमने कभी ऐसा देखा है कि तुम अभी कभी शीशे में लेना खुद को, जितने दूर तुम शीशे खड़े हो गए ना, तुम्हें इमेज में शीशे में उतनी दूर दिखेगी तुम्हें। तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज, है ना? तो एक और प्रॉपर्टी है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कहां से? फ्रॉम मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर। ये सारी प्रॉपर्टी किस लिए पढ़ा रहा हूँ? सिर्फ प्लेन मिरर के थ्रू जो रिफ्लेक्शन होता है। बस आखिर क्लास में इतना बाकी है। दोबारा याद करो कि हमने जो रे है, रे अगर एक्चुअली मीट करेगी, अच्छा रे कौन सी रे? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, किससे इमेज बनती है? रिफ्लेक्टेड रे या फिर रिफ्लेक्टेड रे। एक्चुअली मीट करेगी तो रियल इमेज, अपीयर्स टू मीट करेगी तो वर्चुअल इमेज। प्लेन मिरर के थ्रू जो रिफ्लेक्शन होता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल लाइन द, बोलना है मुंह से, याद करवाता हूं मैं क्लास के अंदर। बोल नो, पहले गुटका धोको तब। नेक्स्ट है मार्क्स उतारो। नेक्स्ट इज प्लेन मिरर के थ्रू जो इमेज बन रही है, इमेज की प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी रियल, वर्चुअल, इरेक्ट, इन्वर्टेड, सेम साइज, डिमिनिश्ड और मैग्नीफाइड। तो इरेक्ट होती है, इमेज होती है वर्चुअल, इरेक्ट, सेम साइज। नेक्स्ट लेटर इन्वर्जन होता है, मतलब राइट से लेफ्ट होगा, लेफ्ट से लास्ट स्टेज। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द, ये प्रॉपर्टी है। क्लास ओवर।